कांग्रेस जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, दुर्भाग्य से आजादी के बाद वह दिशाहीन हो गई और आज तो वह नेतृत्व विहीन भी हो गई। ये दिशाहीनता का ही दुष्परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने लगातार भारत की सभ्यता और संस्कृति को कोसने, अपमानित करने और सनातनता को हर प्रकार से बदनाम करने के कुत्सित प्रयास किए हैं। यूपीए सरकार के समय यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखने को मिली थी, जब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने और उस समय के केंद्रीय गृह मंत्री ने भगवा आतंकवाद के नाम पर भारत की सनातन संस्कृति को अपमानित करने का प्रयास किया था और दुनिया के सामने बदनाम करने का भी कुत्सित चेष्टा की थी। यह हर व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस की नीतियां देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद का कारण बनी और आज मोदी जी के नेतृत्व में न केवल आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है, बल्कि देश के अंदर चाहे वह जम्मू कश्मीर का उग्रवाद हो, वहां का आतंकवाद हो, चाहे वह पूर्वोत्तर की अराजकता हो, चाहे देश के विभिन्न राज्यों में यूपीए सरकार के समय जो नक्सलवाद था, लगभग 17 राज्यों में 115 से 120 जनपद ऐसे थे जो नक्सली हिंसा से बुरी तरह चपेट में थे। उस सरकार में आतंकवाद से, उग्रवाद से या नक्सलवाद से लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं थी। यही कारण था कि देश में अराजकता थी, अव्यवस्था थी। पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बना है। आतंकवाद की जड़ जम्मू कश्मीर में धारा 370 को मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरी तरह समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य किया गया। पूर्वोत्तर के राज्यों का जो उग्रवाद था, जो अराजकता थी, उसको कंट्रोल करके उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई। नक्सलवाद जो यूपीए सरकार के समय 120 के आसपास जनपदों में फैले हुए थे, 17 राज्यों में, आज उसको नियंत्रित करते हुए देश के एक आध राज्य में 2-3 जनपदों तक मात्र सीमित होकर के रह गया है और हमारा विश्वास है कि बहुत शीघ्र यहां से भी नक्सलवाद का अंत होगा। कांग्रेस की सरकार भारत की सनातन सभ्यता और संस्कृति को अपमानित करती थी, उसको बदनाम करती थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सभ्यता और संस्कृति दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रही है। भारत का गौरव पुनर्स्थापित हुआ है और यह अवसर कभी कभी आता है। यही कारण है कि महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी जनता आज मोदी जी के साथ, उनके नेतृत्व में उन्हें तीसरा कार्यकाल देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध दिखाई देता है और हमें विश्वास है कि जो कांग्रेस उन्हें बदनाम करने, उनके हिस्से पर सेंधमारी करने, उन्हें जाति खेमों में बांटने का कुत्सित प्रयास करके देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही थी, उस कांग्रेस को पूरी तरह दरकिनार करते हुए देश की जनता आज मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प के साथ
जुड़ रही है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 4 जून को जब 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आएंगे तो प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और उनका तीसरा कार्यकाल भारत की समृद्धि, भारत की सुरक्षा और भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने की दिशा से एक मील का पत्थर साबित होगा और मुझे लगता है हर भारतवासी के लिए गौरव का क्षण होगा। सर, हम कह सकते हैं कि यूपीए की जो सरकार थी उस समय जो आतंकवादी घटनाएं थी उसको कहीं ना कहीं भगवा रंग देकर के उन्होंने राजनीतिक एक साजिश का प्रयास किया, जान के उसको भगवा आतंकवाद का नाम। देखिए, भारत की सभ्यता और संस्कृति को अपमानित करके भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करने का एक कुत्सित प्रयास था और ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की कांग्रेस की राजनीति चले आ रही थी, जो देश के विभाजन का कारण बनी थी, ये दिखाता है कि कांग्रेस का नेतृत्व उस प्रकार के तत्वों की कठपुतली बनकर के भारत की परंपरागत जो सनातन परंपरा और संस्कृति थी उसको अपमानित करके, उसको बदनाम करके, उसको कटघरे में खड़ा करके उन लोगों के हाथों की कठपुतली बनी हुई थी जो देश के विभाजन के कारक थे और जिन लोगों ने भारत और भारतीयता को हमेशा कोसा है, उसके पुण्य क्षति की है और कांग्रेस लगातार उनके हाथों में खेलते हुए भारत को इसीलिए अपमानित कर रही थी।